गुड मॉर्निंग। अभी कंटिन्यू करूंगा मैं केमिकल काइनेटिक। एक लेक्चर मैंने कंप्लीट कर दिया। आप पहले लेक्चर 1 ये कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए ग्राफ, एनर्जी ग्राफ इन केमिकल काइनेटिक, एनर्जी ग्राफ इन केमिकल काइनेटिक 20 पॉइंट था, उसमें 10 पॉइंट मैंने पहले कंप्लीट किया। इसको आप पहले कंप्लीट करिएगा, इसको पूरा देख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए इसको, एंड देन उसके बाद लेक्चर 2 पे आना। सो केमिकल काइनेटिक में आप प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में आपको चेक करना है एनर्जी ग्राफ इन केमिकल काइनेटिक, और एनर्जी ग्राफ इन केमिकल काइनेटिक कंप्लीट करिए। पहले ये फर्स्ट लेक्चर एंड देन सेकंड लेक्चर। सारा पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके थे। 20 पॉइंट हम लोग को पढ़ना था, तो 10 पॉइंट यहां हो गया, 10 पॉइंट नेक्स्ट। मैं कोई ग्राफ आपको दे रहा हूं और उससे मैं आपसे पूछूंगा कि ये है आपको टाइम या रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ओके। नाउ ये एनर्जी है, ग्राफ प्लॉट किया हुआ, ग्राफ दिया रहेगा आपको। ये प्रोडक्ट, रिएक्टेंट, ये गैप सब लिखा हुआ। ये गैप है लिखा हुआ x, ये गैप है y, और ये गैप है z, x, y और z। ठीक है, x, y, z। अब मैं जो पूछूंगा वो आप बता दीजिए। जो मैं पूछ रहा हूं जो पॉइंट वो आपको डिस्कस करना है। आपका पढ़ा हुआ है, अभी आपने 10 पॉइंट कंप्लीट कर लिया। बोलिए कितने स्टेप रिएक्शन? वन स्टेप, ओनली वन स्टेप। कैसा रिएक्शन? एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए बोलते जाइए जो मैं पूछ रहा हूं। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का एनर्जी मैग्नीट्यूड चाहिए, ओनली मैग्नीट्यूड। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का एनर्जी, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। सो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट रेफरेंस लेना 0 से, तो जोड़िएगा x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। बोलिए एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट, प्रोडक्ट देखिए, ये प्रोडक्ट को ऐसे डॉट 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 ऐसे करिए, तो ये है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। बोलिए एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए x। नेक्स्ट फिगर देखिए और बताइए इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इंथैल्पी मैग्नीट्यूड से, सिर्फ मैग्नीट्यूड बोले नहीं, मैग्नीट्यूड। इंथैल्पी आप जानते हैं, ये इसको बोलते हैं डेल्टा एच, ये गैप जो होता है वो डेल्टा एच, इंथैल्पी। तो इंथैल्पी हो गया आपका y। नेक्स्ट एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, ये है एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी यहां से। बोलिए जेड, नेक्स्ट ETH, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ETH थ्रेशोल्ड। आप बताया था मैंने आपको कि यहां जो ट्रांजिशन स्टेट रहेगा, ट्रांजिशन स्टेट का ये एनर्जी कहलाता है थ्रेशोल्ड। आप बताइए वैल्यू थ्रेशोल्ड एनर्जी। सो x प्लस वाई प्लस जेड, सो x प्लस वाई प्लस जेड। हो गया। तो ये एग्जाम में आता है, ग्राफ दे देगा, ग्राफ देख से आपसे पूछा जाएगा कि
कैसा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, 1 स्टेप रिएक्शन, 2 स्टेप रिएक्शन। सो वो देख के आप पहचान लीजिएगा। इससे पहले आप 10 पॉइंट पढ़े हुए, रिएक्टेड का एनर्जी, प्रोडक्ट एनर्जी, डेल्टा एच, एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये सब आप कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, सो मेरे पास एम्स का एक बुक है और एम्स के बुक में ये लिखा हुआ है, एम्स का क्वेश्चन है आया हुआ, बहुत सारे क्वेश्चन है मेडिकल के, आईटी मेन का, एडवांस का। सो एक्स एक्सिस जो है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट along x axis, एनर्जी along y axis। रिएक्शन कोऑर्डिनेट, एनर्जी, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, एम्स का क्वेश्चन है, दिया हुआ ग्राफ। नेक्स्ट, ए बी सी ऐसे लिखा हुआ, ये गैप को ए लिखा हुआ, ये पूरा गैप यहां से लिखा हुआ बी, और ये गैप लिखा हुआ सी, ए बी सी। ये एम्स के क्वेश्चन में लिखा हुआ, ड्राइंग बना हुआ ए बी सी, और लिखा हुआ ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट लिखा हुआ पेपर में। So delta H naught of the reaction corresponding to energy. So delta H naught चाहिए था, यहाँ पे delta H naught चाहिए, ऑप्शन लिखा हुआ। कितना छोटा सा, 1 सेकेंड तो लगा आपको। डेल्टा H naught इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, यही तो है आपका C, अभी तो आपने बनाया, कितना छोटा आता है एम्स में, देखिए तो। सो ये है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का जो गैप हुआ वो डेल्टा H या डेल्टा H naught का ही है। ऑप्शन में लिखा हुआ, ऐसे टिक करना था सी, हो गया। और करिए इसका, थर्टीन। Next the AMS question again. So एक्सिस लिखा रहेगा, यहाँ पे एनर्जी एक्सिस है और रिएक्शन कोऑर्डिनेट। सो ये एनर्जी, सो रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ऐसा रिएक्शन कोऑर्डिनेट। सो मेरे पास एम्स का क्वेश्चन बैंक है और इसमें है 2017 का क्वेश्चन है। सो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऐसे लिखा हुआ, सो ये रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है और ऐसे लिखा हुआ। सो E1 और E2, ये गैप को लिखा हुआ E1 और ये गैप लिखा हुआ E2। सो E1 एंड E2 ऐसे लिखा हुआ, ऐसे इस तरह से। सो एम्स का क्वेश्चन है, ऑप्शन है 4 ऑप्शन लिखा हुआ, बट मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, आपसे डायरेक्ट पूछूंगा। सो अगर मैं यहां से रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट ऐसे जाऊं, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट ऐसे, ये रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट ऐसे, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट ऐसे जाऊं, इस रिएक्शन को आप ये भी बोल सकते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन। आप बताइए इस रिएक्शन के लिए बोलिए, ऑप्शन लिखा हुआ, ऑप्शन में तुरंत पता चल जाएगा। अब बताइए जो फॉरवर्ड जा रहा हूं रिएक्शन,
एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। ऑप्शन में लिखा हुआ है एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। ये देख रहे हैं प्रोडक्ट ऊपर है, प्रोडक्ट ऊपर हुआ, ऊपर प्रोडक्ट का मतलब हुआ ये रिएक्शन हुआ एंडोथर्मिक। सो ऑप्शन में देखना है कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, रिएक्शन का टाइप हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंड पूछा गया है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी कितना, E1 E2 कि E1 प्लस E2, E1 प्लस E2, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी E1 प्लस E2 होगा, क्योंकि ये रिएक्टेंट है। सो रिएक्टेंट से यहां तक ट्रांजिशन स्टेट तक जाने को ये साइंस का एक्टिवेशन एनर्जी होता है। ट्रांजिशन स्टेट तक जाने को एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो E1 प्लस E2 ऑप्शन में लिखा हुआ, आप मैच करेंगे तुरंत मिल जाएगा। तो ये था क्वेश्चन एम्स का। मान लीजिए एग्जाम में ऐसे नहीं पूछा, एग्जाम में बोला कि मुझे बैकवर्ड रिएक्शन, आया यही था आपका। बट अगर पूछा फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, आपको जानना है, ये सब चीजें सीखिए आप। मान लीजिए फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, अगर पूछा गया बैकवर्ड रिएक्शन, सो ध्यान रखिए बैकवर्ड के लिए, ये तो फॉरवर्ड है ना, फॉरवर्ड, बैकवर्ड के लिए P2R आना पड़ेगा, P2 का प्रोडक्ट से रिएक्टेंट वापस आना पड़ेगा बैक के लिए। और बैक के लिए जरा ग्राफ देखिए, तो ध्यान से देखिए ग्राफ। P पॉइंट देखिए, P पॉइंट यहां रहेगा, R पॉइंट यहां रहेगा, तो P पॉइंट ऊपर रहेगा और R पॉइंट नीचे रहेगा, ऐसे R और P पॉइंट ऐसे, क्योंकि P पॉइंट ऊपर है, P पॉइंट यहां रहेगा, R पॉइंट नीचे रहेगा, ऐसे। और ये देखिए, यहां देखिए, सो ये वाला हुआ, ऊपर वाला हुआ E1 और नीचे का वाला हुआ E2। सो अगर बैकवर्ड रिएक्शन रहता, अगर बैकवर्ड रिएक्शन ऐसे चलते, ऐसे बैकवर्ड, इसका बैकवर्ड रखते, तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी, जो एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड के लिए पड़ते, वो सिर्फ होता क्या, E1 के बराबर, सिर्फ E1, क्योंकि ये रिएक्टेंट होता है और ये प्रोडक्ट। तो बैकवर्ड के लिए सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी E1। और बैकवर्ड रिएक्शन ये जैसे एंडोथर्मिक है, तो बैकवर्ड नीचे जा रहा है तो एक्सोथर्मिक होगा। आपको पढ़ना था ऊपर वाला, ऊपर का ही रिएक्शन, ये रिएक्शन आपको जानना था, ये वाला एम्स में ये आया था, एम्स में ये आया था। सो 13-20 तक करते हैं हम लोग। बहुत सारे क्वेश्चन हैं बट एकदम आसान। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्स का, ये भी क्वेश्चन है आपका, स्टेटमेंट लिखा हुआ था, बहुत आसान सा। खूब सारे क्वेश्चन आते हैं एम्स में, आपने अभी 2 क्वेश्चन किया, 3rd क्वेश्चन है आपका एम्स का क्वेश्चन। सो लिखा हुआ एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन है विद अ हाई एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। तो एक सेकंड ऐसे देखते पता चल रहा है एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक ग्राफ तो यही है, यही तो एक ग्राफ है। ये तो डाउन हुआ ना प्रोडक्ट नीचे, वो तो एक्सोथर्मिक हो गया। यहाँ भी प्रोडक्ट नीचे है, एक्सोथर्मिक हुआ। यहाँ रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों इक्वल है, इक्वल होने पे डेल्टा H 0 हो गया। और ये रिएक्शन है जहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक विथ हाई एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी हाई है, हाई एक्टिवेशन एनर्जी। तो कई लोग स्टूडेंट जैसे क्लास के बाद पूछने आते हैं कि सर ये कैसे हो गया, ये बताइए। आपने अभी बोला था कि ये एनर्जी है और एनर्जी और ये प्रोग्रेस या टाइम है, और एम्स में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक हाई एक्टिवेशन एनर्जी, बहुत ज़्यादा उसने वर्क किया, बहुत ज़्यादा आपने एफर्ट लगाया एक स्टूडेंट के बारे में। जस्ट एम्स में पूछा जा रहा है कि एक स्टूडेंट ऐसे फॉलो कर रहा है, हाई एक्टिवेशन एनर्जी, बहुत ज़्यादा वर्क भी बहुत ज़्यादा कर रहा है, यहाँ पे इफेक्टिव वर्क है और खूब ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी, ये है एक्टिवेशन एनर्जी हाई है। खूब मेहनत कर रहा है वो, 12 घंटे 15 घंटे पढ़ रहा है और स्टिल उसकी लाइफ लेस स्टेबल, स्टिल वो एंडोथर्मिक, स्टिल आप यहाँ पे जो है वो हार्ड वर्क करने के बाद भी ये लेस स्टेबल है, ये लाइफ जो है वो लेस स्टेबल हुआ। सो एम्स में क्वेश्चन दिया हुआ था, ये तो एम्स का था, ऑप्शन लिखा हुआ था, उससे तो आप तुरंत पहचान लेंगे।
बट लोग आते हैं बोलते हैं कि आपने तो बोला था कि हार्ड वर्क, हाई एक्टिवेशन एनर्जी एंड द मोस्ट स्टेबल होता है, और एम्स में लिखा हुआ है कि नाउ एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक प्रोडक्ट लेस स्टेबल। नेक्स्ट लिखा हुआ हाई एक्टिवेशन एनर्जी, वेरी हाई एक्टिवेशन एनर्जी, स्टिल लेस स्टेबल। ये कैसे हुआ? तो ये इसका कई एग्जाम्पल हम लोग क्लास में डिस्कस करते रहते हैं कि केस स्टडी बहुत सारा आता है। हम लोग देखते हैं कि लाइब्रेरी में कई बच्चे, कई गर्ल्स स्टूडेंट भी लोग बैठे रहते हैं, ठीक है, 12-12 घंटे, 15-15 घंटे बैठे रहेंगे, ठीक है, और पढ़ते रहते हैं, और रिजल्टेंट जीरो। जब रिजल्ट आता है तो कहीं कहीं कोई स्कोर नहीं, ठीक है, कहीं मेडिकल में, इंजीनियरिंग में नहीं होता। और आगे पूछते हैं कि पेरेंट आगे बोलते रहते हैं पेरेंट। हम लोग बस ऑफिस में आएंगे, पेरेंट बोलेंगे कि मेरी बच्ची तो पूरा लाइब्रेरी में 12-12 घंटे पढ़ी, और जो फाइनल एग्जाम हुआ, मेन का हुआ या मेडिकल का हुआ, कट ऑफ भी नहीं पार कर पाता। तो जैसे पेरेंट बोलते हैं तो हम उनको कंप्यूटर पर बिठा देते हैं, हम लोग तुरंत कंप्यूटर पर बिठाते हैं, बोलते हैं कि आप ऐसा करिए, आप अपने बच्चे का जो है ना टेस्ट का स्कोर पहले चेक करिए। एक साल में कम से कम 50 टेस्ट तो हो ही जाता है, हर संडे आपको टेस्ट करते करते, या जब तक आपका क्लास चलता है 50 टेस्ट तो कम से कम कर देता हूँ मैं। जब 50 टेस्ट में जब उस बच्चे का स्कोर देखते हैं, हम लोग स्कोर देखते हैं तो कोई टेस्ट ही नहीं दिया रहता। देन हम लोग पेरेंट्स से बोलते हैं कि वो सिर्फ दिखावे के लिए बैठता लो, 12-12 घंटे जस्ट बुक लेकर के अपना फेसबुक में फेस देखता है, और लगता है कि 12 घंटे वर्क कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है और उसका रिजल्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है। हार्ड वर्क द इफेक्टिव स्टडी होता है। ये नहीं कि आप 12 घंटे बुक लेके बैठ गए और बैठ करके एक एक लाइन ऐसे रीडिंग कर रहे हैं, फेस देख रहे हैं उसमें बुक के अंदर, और 12 घंटे बैठ गए और आपका हो गया। नो, सिंपल कॉन्सेप्ट है, जस्ट जो एवरेज स्टूडेंट को भी बहुत हाई लेवल तक पहुंचा देता है। वो सिंपल कॉन्सेप्ट, रीड बट राइट मोर। रीड करिए, रीडिंग करिए, बट राइट मोर। प्रैक्टिस ज़्यादा होता है, और प्रैक्टिस जब खूब करेंगे, क्वेश्चन बनाने का खूब प्रैक्टिस करेंगे, देन उसको भी आप उसको प्रैक्टिस को जस्ट आपने रिजल्ट में कन्वर्ट करने के लिए टेस्ट दीजिए। हर संडे को टेस्ट दीजिए। मेरे यहाँ तो होता ही है, बट अदर टीचर के यहाँ जहाँ भी आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जहाँ आप केमिस्ट्री अदर टॉपिक पढ़ रहे हैं, या अदर कोई भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन किए हुए, वहाँ आप टेस्ट दीजिए। टेस्ट दे करके देखिए आपका कि अगर रिजल्ट आ रहा है तब आपका ठीक है, तब आपका स्टडी चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, आप बना पा रहे हैं, मेडिकल स्टूडेंट है तो 500 प्लस स्कोर कर ले रहे हैं, देन ठीक है। आप टेस्ट से, कई स्टूडेंट है कि बैठ के पढ़ते रहेंगे बट एक टेस्ट नहीं देते। टेस्ट जब दीजिएगा नहीं तो आपको डिफेक्ट कैसे पता चलेगा कि मेरा मिस्टेक कहाँ हो रहा है, कहाँ गलतियाँ हो रहा है, कहाँ पढ़ने का तरीका मेरा गलत है। जब आप टेस्ट देंगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, आप अपने ब्रेन को ट्रेन करेंगे कि हाँ 1 मिनट में मुझसे बनना चाहिए, तो उसको इफेक्टिव स्टडी बोलते हैं। ये नहीं कि आप बुक लेके 15 घंटे बैठे रहेंगे, कई स्टूडेंट लेके ऐसे बैठे रहेंगे, एक सिंगल साल भर में एक सिंगल टेस्ट नहीं देते हैं, और पेरेंट आके बोलते हैं कि मेरे बेटे का रिजल्ट क्यों नहीं हुआ। तो हम लोग बिठा के दिखाते हैं कि देखिए आपके बच्चे का 0 टेस्ट स्कोर है, एक टेस्ट नहीं दिया। जब आप टेस्ट नहीं देंगे, देन अपने आप को कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे आप अपने आप को जज करेंगे कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, मुझसे आगे कितने स्टूडेंट हैं, क्लास में कौन कौन मेरा कंपटीटर है, वो कैसे पढ़ रहा है, मुझसे कहाँ गलतियाँ हुआ, मुझसे नेगेटिव मार्क कहाँ से आ जा रहा है। जब आप टेस्ट देख कर कहीं पता चलता है, तो उसके लिए बोलते हैं इफेक्टिव स्टडी। जब आप टेस्ट देंगे, हर क्वेश्चन को 1 मिनट में लाएंगे, कैसे बनाना है, वो चीज़ तब आता है जब आप बुक देख के नहीं, पेन को हाथ में लेकर के और क्वेश्चन को खूब प्रैक्टिस करते हैं, तब वो चीज़ आता है। तो उसको बोलते हैं इफेक्टिव स्टडी। वो हार्ड वर्क होता है। ये तो बेकार का बस केवल दिखावा कि 15 घंटे बैठ गए, पेरेंट देख लिए, वो खुश हो गए और फाइनल रिजल्ट 0। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, एक दिन में 500 क्वेश्चन, 12-12 घंटा पढ़ना पड़ता है, देन तब जाके होता है। तो था एम्स का क्वेश्चन, ये तो खैर काफ़ी इजी है, बट कई बच्चे लोग आते हैं ऑफिस में आगे पूछते हैं कि सर एक्टिवेशन एनर्जी तो हाई है, स्टिल लेस स्टेबल है। तो वो उनके लिए है जो जस्ट देख के बुक पढ़ते हैं और कहीं टेस्ट नहीं देते हैं, टेस्ट से डरते रहते हैं, कहीं कंपटीशन में आते नहीं हैं और अचानक सोचेंगे कि मैं तो 15 घंटे पढ़ा था और डॉक्टर बन जाऊँगा। तो ऐसा नहीं होता। हर हफ्ते अपने आप को चेक करना होगा, हर हफ्ते अपने आप को जस्ट इम्प्रूव करना होता है। हर गलतियों को डायरी में नोट करना पड़ेगा आपको कि हाँ मैंने इस हफ्ते में कितना, इस वीक में कितना निगेटिव अटेम्प्ट किया, कितना मुझसे गलती हुआ। ऐसे हर वीक को इम्प्रूव करते करते वो निगेटिव को एकदम मिनिमाइज करना पड़ता है, तब जाके होता है रिजल्ट। तो ये सिर्फ बैठने से नहीं कि मैं बुक लेके बैठ गया और मेरा रिजल्ट हो गया, ऐसा नहीं। सो 14 हुआ, सो 15
15 फिर से ये आप ग्राफ कर लेंगे। ये नीट का क्वेश्चन हो गया, पीएमटी क्वेश्चन हो गया। सो ये एनर्जी और वो टाइम है या प्रोग्रेस है आपका। अगर ग्राफ ऐसे आ रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट ऐसे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट ऐसे। सो ऐसे रिएक्शन के लिए ऐसे भी लिखा रहता है कि यहां से आप जाएंगे, ऐसे इधर से इधर जाएंगे। मान ली ये फॉरवर्ड रिएक्शन, ये अगर मैं इस कलर से जा रहा हूँ, रेड कलर से जाऊंगा तो रेड कलर से फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। तो आप बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड, ये एफ फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। या अगर मैं ये ग्रीन कलर से आऊँ, ग्रीन कलर से ऐसे आ जाऊँ, इधर से ऐसे चलूँ, ऐसे ग्रीन कलर से चलो, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड, ये बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन। सो लिखा रहता है, कुछ हिंट देगा कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड। ये ग्राफ लिखा रहेगा, तो ऐसे ग्राफ को देखते आपको बोलना है डेल्टा एच इक्वल टू 0, डेल्टा एच इक्वल टू 0 ऐसे, और डेल्टा एच नॉट इक्वल टू 0। सो नीट में आया हुआ था, लैंग्वेज में पूछा हुआ था कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड। सो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड। सो ऐसे रिएक्शन में डेल्टा एच 0 होगा। हो गया, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा आता है, जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। चेक करिए, जीरो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एक्सेस वही एनर्जी, टाइम या रिएक्शन कोऑर्डिनेट। सो जीरो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर वही है रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। सो रिएक्टेंट प्रोडक्ट ऑप्शन दे देगा, बोलेगा जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। ग्राफ देखिए और आप बताइए जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। सो आप जानते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ये हम लोग बोले थे, डिस्कस किए थे कि हम लोग को जो वर्क करना होता है कि हम लोग का एनर्जी और जो टाइम, ये ग्राफ ऐसा होता है, ये ग्राफ है हम लोग का जो है अभी ये लेवल है और हम लोग को बहुत ज़्यादा वर्क करना है, बहुत ज़्यादा वर्क करके तब जाके स्टेबल बनेंगे। सो ये है जस्ट यहाँ से खूब हाई एनर्जी देना पड़ता है। तो ये है एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा वर्क करना होगा एंड तब जाके आप एक बेस्ट डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे और आप जानते हैं कि ये आप प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनेंगे। बट वो ग्राफ है, उसमें ग्राफ है कि इसमें कि एक जो है ऐसा ग्राफ है जिसमें रिएक्टेंट ने कुछ काम नहीं किया। ये रिएक्टेंट है, अभी हम लोग के लिए तो यही है, हम लोग एवरेज फैमिली से हैं, आप भी एवरेज फैमिली से होंगे। सो आपको बड़ा बनने का एक ही तरीका, आपको रिच बनने का तरीका यही है कि आप खूब एफर्ट करें और आप खूब मेहनत करें और यहाँ जाके आप एक अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर बने और मोस्ट स्टेबल। ये आपको वर्क करना होगा, ये एफर्ट करना होगा। बट उसमें एक ग्राफ ऐसा दिख रहा है कि जिसके अंदर जो है प्रोडक्ट तो मोस्ट स्टेबल है विथ जीरो एफर्ट, उसने जरा सा वर्क नहीं किया।
जीरो वर्क है और कुछ नहीं वर्क किया और वो मोस्ट स्टेबल है। हमारी लाइफ आपकी लाइफ के लिए एक ग्राफ है। मैं भी बड़ा बना तो उसका रीजन ये है, खूब मैंने आपको बताया बहुत पढ़ता था, बहुत 12-12 15-15 घंटे पढ़ते थे, तब जाके यहाँ पर पहुँचे। मैं तीनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ और खूब अच्छा पढ़ाता हूँ। फिजिक्स पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मैथ मेरा बेस्ट एंड फेवरेट सब्जेक्ट तो मैथ। सो टाइम नहीं मिलता इसलिए मैं नहीं पढ़ा पाता हूँ, बट तीनों सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ। तो कई लोग बोलते हैं कि मुझे सारा साइंस से रटा हुआ है, रटा हुआ नहीं है। जब कहिए, मैं क्लास में कितनी बार मैं बोलते हूँ, जब कहिए कि वो फॉर्मूला उसी वक्त मैं डायरेक्ट कर दूंगा। फिजिक्स का, मैथ का, केमिस्ट्री का, कोई भी क्वेश्चन, कितने बार ऑफिस में लोग मैथ के क्वेश्चन लेके आते हैं, तुरंत उसी वक्त मैं बना देता हूँ तुरंत। तो कोई फॉर्मूला मुझे रटा नहीं है, वो जस्ट उस समय का मुझे पता है कि 20 साल पहले मैं कितना वर्क करता था, 12-12 15-15 घंटे डेली और 2-2 साल तक पढ़ते थे। तो वो प्रैक्टिस है, उससे आप लोग का ब्रेन इतना ट्रेंड हो गया है कि जस्ट अपना हार्ड वर्क कर करके मैंने अपना लाइफ मोस्ट स्टेबल किया। आप भी करते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे अच्छे, मुझसे बड़े ऑफिसर बने, बड़े बड़े IAS ऑफिसर हैं, फर्स्ट रैंक भी लाया मेरा स्टूडेंट। सो बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट रहते हैं। हम लोग का जो है, मेरा लाइफ हुआ, आपका लाइफ हुआ, आपके मेरे लाइफ का जस्ट ग्राफ यही है कि हम लोग अपने आप को खूब ज़्यादा वर्क करके, खूब एक्टिवेट होके तब अपने लाइफ को मोस्ट स्टेबल बनाते हैं। बट कुछ ग्राफ उसमें ऐसा है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने जीरो वर्क किया, वर्क एक्टिवेशन एनर्जी जीरो है, जीरो एक्टिवेशन एनर्जी और मोस्ट स्टेबल। कौन सा आंसर? डी, आंसर डी। ऐसे ग्राफ में होते हैं सम पॉलिटिशियन सन, बिजनेसमैन के बेटे। हम लोग नहीं हैं, हम लोग, आप भी उस फैमिली से नहीं है, बिजनेसमैन फैमिली से नहीं है, आप लोग पॉलिटिशियन फैमिली से नहीं है, हम लोग एवरेज फैमिली। तो हम लोग को बड़ा बनने का तरीका यही है, सिंपल मेथड है कि हार्ड वर्क करना है। सम पॉलिटिशियन सन, कई पॉलिटिशियन सन हैं जिनको कुछ नहीं आता, 10th नहीं पास किए, स्टिल उनकी लाइफ मुझसे, आपसे मोर स्टेबल। सो वो एक्टिवेशन एनर्जी जीरो, उन्होंने जीरो एक्टिवेशन एनर्जी, कुछ भी वर्क नहीं किया, स्टिल उनकी लाइफ मोर स्टेबल है। तो वो एक्सेप्शन है, वो रेयर है, वो बहुत कम मिलेगा, 0.001% मिलेगा वैसे एग्जाम्पल। बट ये एक एवरेज लाइफ है, ये हम लोग की लाइफ है कि हम लोग बेटर कर सकते हैं, अपने लाइफ को बढ़िया कर सकते हैं, खूब अच्छा बना सकते हैं थ्रू द एक्टिवेशन एनर्जी। 99.99% यही ग्राफ फॉलो करते हैं। वेरी रेयर पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन सन जिन्होंने जीरो एक्टिवेशन एनर्जी, लाइफ में कुछ भी नहीं किया, ना तो कभी बुक उठाया, ना कभी वर्क किए, कुछ नहीं किए, फिर भी लाइफ उनका मोस्ट स्टेबल। सो ग्राफ फॉलो करना है, डी एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ चेक करिए, यहाँ पे, यहाँ से सीधे सीधे मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल है, जीरो वर्क जीरो। सो ये है आपका ग्राफ की जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। तो वो शुरू से मैंने जो 1 2 3 4 5 करके 20 तक जा रहे हैं हम लोग, सब एक दूसरे से रिलेट करना, सब रिलेट करना, और सब तो ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन बिहेवियर है। हम जितना एफर्ट करेंगे और इफेक्टिव वर्क, कि सिर्फ दिखाने के लिए वर्क नहीं, ये नहीं कि किसी को दिखाने के लिए, दोस्त को दिखाने के लिए, मदर को दिखाने, फादर को दिखाने के लिए मैं पढ़ूंगा, नो, जस्ट सीखने के लिए, साइंस सीखने के लिए पढ़ना। और इसके लिए हार्ड वर्क, इफेक्टिव स्टडी, रीड बट राइट मोर, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, डेली 500 क्वेश्चन का एवरेज रखना पड़ेगा आपको। मेरे घर में बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत सारे इंजीनियर लोग हैं, सब मुझसे छोटे हैं। मेजर लोगों को तो मैं नहीं पढ़ा, मेजर जो है वो मेरे स्टूडेंट ही है। मेरा छोटा भाई से लेकर के बहुत सारा कजन, कितना ब्रदर सिस्टर है, लोग डॉक्टर इंजीनियर है, बट सबका वही है। सब लोग बोले कि 12 घंटे 15 घंटे तक पढ़ता था, नशा की तरह पढ़ता था, एकदम नशा, ड्रग्स जैसे लगता है उस तरह। एकदम खाना खाने के लिए बुलाना पड़ता था, खाना खाने के लिए कि चलो चलो, 1-1 घंटे तक वेट करना पड़ता था खाना खिलाने के लिए, वो हटता ही नहीं था कोई। तो वो नशा होता है। तब अभी रिच एंड रिच, मैं तो सबसे लो हूँ यार, जितना फैमिली में जितने लोग, सबसे मैं एवरेज में रहता हूँ। बाकी सब लोग कितना रिच है मुझसे, बहुत बड़ा लोग हैं। तो वही है कि हार्ड वर्क, इतना एफर्ट, इतना हार्ड वर्क किया कि लोग रिच बना। तो आज का क्लास है सिर्फ हम लोग ह्यूमन लाइफ से अपने साइंस को रिलेट कर रहे हैं, उससे बहुत चीज़ें सीख रहे हैं हम लोग।
सो और 16 हो गया, मुझे और ग्राफ देना था 17। सो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहा, अगर आपका रिएक्शन पेपर में लिखा रहेगा इक्विलिब्रियम ऐसे ए और बी, और ये इक्विलिब्रियम का रिएक्शन रहा, सो इक्विलिब्रियम अगर है यहाँ पे और कुछ नहीं लिखा हुआ, कुछ नहीं, बस सिंपल इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है, तो आपको ग्राफ ऐसे प्लॉट करना है। रिएक्शन कोऑर्डिनेट और एनर्जी। सिंपल ग्राफ अगर इक्विलिब्रियम है तो आपको सिंपल ऐसे बनाना है, बस ऐसे दोनों साइड बराबर कर लीजिए, बोलेगा कि ये ए है और बी इक्वल, कुछ नहीं लिखा हुआ, ऐसे सिंपल प्लॉट करना। बट अगर कुछ लिखा है इसमें, अगर पेपर में कहीं कुछ ऐसे मेंशन किया हुआ है ए और बी, ए और बी ऐसे मेंशन, यहां लिखा हुआ है कि ये जो है आपका स्लो है और ये फास्ट है। इक्विलिब्रियम में अगर ऐसा कहीं कुछ लिखा हुआ, K1 K2 लिखा हुआ है, स्लो एंड फास्ट, ग्रेटर देन लेस देन, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो उसके लिए ग्राफ देखिए ऐसे। स्लो ग्राफ ए टू बी स्लो, तो आपको ऐसे लिखना चाहिए, इस तरह से देखिए, ऐसा देखिए ए टू बी देखिए, ए टू बी ऐसे स्लो, देखिए ए टू बी स्लो, काफी यहां से वर्क करना होगा। ए टू बी हाई एक्टिवेशन है, ए टू बी स्लो, जबकि बी टू ए क्या है, फास्ट। यहां से रेड कलर जाएंगे तो रेड कलर, ये जो लाइन जा रहे हैं ये स्लो, ये देख रहे हैं आपको ग्राफ काफी दूर तक ऐसे धीरे धीरे जाना है, स्लो स्टेप। बट यहां से यहां आएंगे, ये देखिए बी टू ए, अगर आप ऐसे आएंगे बी टू ए, तो बी टू ए हो गया फास्ट, देखिए तुरंत यहां से यहां चले नीचे आ गए। तो इस तरह आपको समझना है स्लो फास्ट अगर लिखा है तब। नेक्स्ट, अगर ऊपर में ऐसे फास्ट लिखा रहेगा और नीचे में स्लो लिखा हुआ है, प्लॉट करिए। सो नीचे में यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट, टाइम, प्रोग्रेस और ये एनर्जी करिए, प्लॉट करिए। सो यहां लिखा हुआ ए टू बी फास्ट जाना है, तो ए टू बी फास्ट का मतलब ऐसे कर लीजिए, ए टू बी रियल ग्राफ ऐसे रहेगा, देखिए ऐसे प्लॉट करना, क्योंकि ए टू बी देखिए यहां से यहां जाना है, ए टू बी, ये रूट जो है ये रूट है एकदम फास्ट, ये रूट ए टू बी, ये रूट है फास्ट, ये फास्ट रूट है, जल्दी पहुंच जाइएगा। बट जबकि बी टू ए का रूट देखिए, बी टू ए रूट, तो बी टू ए ये रूट होगी, तो देखिए ये रूट स्लो है ऐसे, क्योंकि आपको कहीं से जाके यहां पहुंचना होगा, उसके बाद ही नीचे जाइएगा। तो ये रूट देखिए ग्रीन कलर, ये एकदम स्लो, काफी दूर चल रहा है, स्लो, ये स्लो हो गया। नेक्स्ट, मान लिया ऐसे रिएक्शन रहेगा, इस तरह से रिएक्शन लिखा हुआ, मान लीजिए एक रिएक्शन है एम, रिएक्शन एम है, और एक दूसरा रिएक्शन है रिएक्शन एन है। सो एक रिएक्शन एम है और दूसरा रिएक्शन एन है। ग्राफ देखिए तो ऐसे लिखा हो, और यहां लिखा हुआ है ऐसा, बोलिए ऐसे देकर के पूछा हुआ कि दोनों रिएक्शन में
फास्ट कौन है? फास्ट कौन है? कौन फास्ट है? पहुंचना दोनों को एक ही जगह है, दोनों का रिएक्टेंट प्रोडक्ट एक ही जगह है, यहां भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम लेवल में, सेम लेवल। तो ऐसे ग्राफ दे देगा, बोलेगा बताइए रिएक्शन कौन सा रिएक्शन फास्ट रिएक्शन है, ठीक है। सो रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन, आप बताएं आप कौन सा रिएक्शन फास्ट है, फास्ट। सो एम, ये वन स्टेप ओनली वन स्टेप में कंप्लीट कर लिया। ये है टू स्टेप, यहां से गया यहां टू स्टेप। इसमें समझने के लिए देखिए, वन स्टूडेंट खूब मेहनत किया, इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, पास हो गया। इसमें सोचे 4 ईयर 4 साल में पास हो गया। यहां से सोचे एक स्टूडेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, एडमिशन हो गया कॉलेज में, नहीं पढ़ा, एक सेमेस्टर ब्रेक लग गया, बैक लग गया, 4 साल की जगह 5 साल, 1 साल फेल कर गया। तो 1 साल फेल कर गया तो रुक गया यहीं पे, बीच में ही रुका, पहुंचा फिर लास्ट में वही जगह। दोनों का फाइनल स्टेज वही है, वही स्टेज है। बट ऐसे सोचिए कि यहाँ पे सीधे गया, जस्ट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर क्लियर हो गया, क्लियर होकर जस्ट पहुंच गया। बट ये क्या हुआ कि एक सेमेस्टर, एक ईयर बैक लग गया, किसी साल में फेल कर गया तो रुकना पड़ा उसको, बीच में कॉलेज में ही रुकना पड़ गया, फिर पास होकर यहाँ चला आया, ठीक है। तो इसमें टाइम लगा। ये क्या है? स्लो प्रोसेस। ये 4 ईयर का कंप्लीट हो गया, ये 4 की जगह 5 ईयर लग गया, स्लो। ऐसे देखते पता चल जाएगा आपको, इतना समझा दिया मैंने कि रेट ऑफ रिएक्शन m ग्रेटर देन n। सो ऑप्शन में लिखा रहेगा, सब आपको दिया रहता है क्वेश्चन, उसमें पूछा जाएगा कौन रिएक्शन स्लोअर है, फास्टर है। कई बार रिएक्शन लिखा रहेगा, बोला जाएगा ग्राफ बना दीजिए, और करिए और देखिए, और बेस्ट जो पॉइंट मिल रहा है आप करते रहिए। 20, 21। सो एक ग्राफ मेरे पास है, उसका प्लॉटिंग करना है। रिएक्शन लिखा हुआ A प्लस बी सी प्लस ABI, स्लो एंड फास्ट। ऐसे रिएक्शन लिखा हुआ A प्लस बी, ABI, यहां लिखा हुआ स्लो और ये लिखा हुआ फास्ट, ठीक है, स्लो एंड फास्ट, इक्विलिब्रियम लिखा हुआ। नेक्स्ट K1 AB प्लस I, K1 है, AB है और प्लस I हुआ। नेक्स्ट K2 P प्लस A, K2 और ये है P प्लस A, हो गया। इधर मैं मिटा रहा हूं, और भी इंफॉर्मेशन है, प्लीज वेट करिए। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, पूरा रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और भी और इंफॉर्मेशन है, प्लीज वेट करिए, फिर आप प्लॉट करिएगा। K1 इज मच स्मॉलर देन K2, K1 इज मच स्मॉलर देन K2 लिखा हुआ पेपर में। एंड और कुछ, ओके, ग्राफ बनाइए, प्लॉट करिए। ऑप्शन लिखा हुआ बट आप प्लॉट करेंगे। सो एनर्जी, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, आप प्लॉट करिए, फिर मैं प्लॉट करूंगा, चेक करेंगे हम लोग। आप प्लॉट करिए पहले इसको। सो प्लॉट करिए। अब देखिए आपका यहाँ पे है इक्विलिब्रियम लिखा हुआ, और ये ऊपर का स्टेप जो है वो फॉरवर्ड स्लो लिखा हुआ, स्लो। तो हम लोग ग्राफ ऐसे प्लॉट करेंगे। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ऐसे बनाएंगे। सो ये रिएक्टेंट है A प्लस बी, और ये लिखा हुआ ये स्टेप स्लो है और बैक स्टेप फास्ट है, और यहाँ पे बनेगा ABI। सो यहाँ A और BI ये बना ऐसे,
इसका मीनिंग मैंने समझाया था। स्लो स्टेप है तो स्लो स्टेप में धीरे धीरे ऐसे जाना है। ये रिएक्टेंट है तो स्लो, धीरे धीरे ऐसे, स्लो स्लो स्टेप ऐसे जाना है। ये मैंने समझाया था आपको। ये बना प्रोडक्ट। K1 क्या लिखा हुआ? K1 मच लोअर देन K2। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि ये यहां से यहां का स्टेप क्या है आपका? स्लो है, और ये स्टेप क्या है आपका? फास्ट है, और एक्सोथर्मिक है। देखिए, फिर देखिए ग्राफ। इसके बाद मैं ग्राफ बनाऊंगा स्लो। तो स्लो जाना है तो मुझे ऐसे यहां से फिर ऊपर बढ़ना है, और ऊपर बढ़ूंगा ऐसे यहां पे, और यहां बढ़ना है। ये स्लो है, ये स्लो है, और यहां रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, फिर यहां से आगे बढ़ेंगे और ऐसे ऐसे जाके बनाएंगे इस तरह से। देखते जाइए। पहले तो ये इक्विलिब्रियम का वो मैंने समझाया था आपको। फिर ए बी आई से ए बी प्लस आई, यहाँ पे ए बी और प्लस आई, ये स्टेप जब जाएंगे यहां से यहां का स्टेप जो है वो देखिए स्लो, अगेन स्लो, ये पेपर में लिखा हुआ स्लो। और फिर से देखिए, यहां से P प्लस आई, यहां से जो प्रोडक्ट आप बनाएंगे, रिएक्टेंट से नीचे रखिएगा, रिएक्टेंट से नीचे ऐसे फाइनल प्रोडक्ट प्लस आई, ये नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप जो है यहां से आगे का स्टेप, ये स्टेप क्या है आपका? फास्ट है। तो फास्ट है तो छोटा करिएगा, ऐसे छोटा, एकदम छोटा स्टेप। ये जबकि स्लो है तो स्लो ऐसे जाना। देखिए, और ग्राफ रिएक्टेंट से नीचे जाना चाहिए, रिएक्टेंट से नीचे, क्योंकि ग्राफ है एक्सोथर्मिक। ऑप्शन है, ऑप्शन में ABCD लिखा हुआ है, वो देखिएगा, तुरंत मैचिंग कर लीजिएगा। अपने से बनाना सीखिए, है आसान सा। ये मैंने इक्विलिब्रियम सिखाया। ये स्लो है, स्लो स्टेप काफ़ी ऊपर तक ऐसे जाएगा। फास्ट स्टेप है, फास्ट स्टेप ये हुआ ABI, और फास्ट स्टेप प्रोडक्ट। ये रिएक्शन है लिखा हुआ एक्सोथर्मिक, तो रिएक्टेंट से नीचे बनाना है प्रोडक्ट। हो गया। तो आज हम लोग खूब ग्राफ पढ़ रहे हैं, और 21 ग्राफ हो गया हम लोग का। और हम लोग देखते हैं। सो 21, 22 एक क्वेश्चन है यहाँ लिखा हुआ, सब आया हुआ क्वेश्चन है। कुछ तो 10 पॉइंट मैंने थ्योरी पढ़ा है, बाकी सब आया हुआ है। सो करेक्ट ड्राफ्ट लिखा हुआ 4, और एंडोथर्मिक रिएक्शन प्रोसीड इन 2 स्टेप्स लिखा हुआ है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन 2 स्टेप्स रिएक्शन। सो पेपर में लिखा हुआ कि एंडोथर्मिक है, 2 स्टेप्स रिएक्शन है, विथ द सेकेंड स्टेप इज with the second step is rate determined। आपको ग्राफ प्लॉट करना है, ऑप्शन लिखा हुआ, बट आप अपने से बनाइए, अपने से प्लॉट करिए ग्राफ। सो अपने से प्लॉट करेंगे आप रिएक्शन कोऑर्डिनेट और एनर्जी का ग्राफ। प्लॉट करिए। एंडोथर्मिक 2 स्टेप्स, सेकेंड स्टेप RDS, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ, सेकेंड स्टेप क्वेश्चन में लिखा हुआ, सेकेंड स्टेप के बारे में लिखा हुआ कि ये है RDS, रेट डिटरमाइंड स्टेप। आप जानते हैं RDS स्टेप साइंस का क्या होता है? आपका स्लो स्टेप। आपको मैंने ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी में खूब अच्छे से बताया था, RDS कैसे इसके हेल्प से ऑर्डर निकालते हैं, सब चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो सेकेंड स्टेप गिवन है, रेट डिटरमाइन स्टेप, RDS स्टेप। RDS का मतलब स्लो स्टेप। चलिए अब हम लोग ग्राफ बनाना है, और रिएक्शन है एंडोथर्मिक। सो ग्राफ देखिए ऐसे, मान लीजिए रिएक्टेंट रहेगा, ये रिएक्टेंट हुआ और ये प्रोडक्ट हुआ, और प्रोडक्ट के बाद ऐसे बनाइए और ऐसे करिए। बेस्ट ग्राफ तो यही रहेगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। ग्राफ है एंडोथर्मिक, प्रोडक्ट ऊपर रहेगा, करेक्ट। ये है आपका सेकेंड स्टेप,
ये यहां से यहां जाइएगा, ये फर्स्ट स्टेप है, ये है फर्स्ट स्टेप। और ये जब आप जाएंगे यहां से यहां जाना है, तो ये आपका सेकेंड स्टेप हुआ जो कि स्लो है। स्लो को थोड़ा सा आपका लॉन्गर स्टेप आपको बनाना है, ये थोड़ा सा बड़ा ऐसे लॉन्ग स्टेप रहेगा, तो सेकेंड स्टेप। और प्रोडक्ट ऊपर है, ऊपर होने के चलते ये एंडोथर्मिक हो गया। नेक्स्ट कुछ न्यूमेरिकल भी आता है, उसको भी बनाने का मेथड वही है, ग्राफ ही है, ग्राफ से ही आप बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ, ये भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ, मैं एक क्वेश्चन दूंगा, बाकी आप उससे रिलेट कर लीजिएगा। जैसे मेरे सामने क्वेश्चन है N2 3H2 2NH3 प्लस 22 किलो कैलोरी। ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ, बड़ा स्टेटमेंट है। द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, सो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड 50 किलो कैलोरी। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ आपका। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन? अब बनाइए एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड। सो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, और सेम यूनिट, और ऑप्शन देखिए 72-28। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। सो किलो कैलोरी बताइए। आपको ग्राफिकली बनाना है, ग्राफिकली आप बनाएंगे बहुत जल्दी बन जाएगा, बहुत जल्दी बनता है। आप देखें, मैं सॉल्व कर रहा हूं, ग्राफिकली सॉल्व कर रहा हूं। इतना बड़ा मत लीजिए, छोटा सा। इसी रिएक्शन को मैं ऐसे लिख रहा हूं कि ये है एक रिएक्टेंट है और यहां एक प्रोडक्ट है, ऐसे ले रहा हूं। और ये है आपका 22 किलो कैलोरी। ठीक है, इसको देख करके ऐसे पता चल रहा है कि यहां पे ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है। ठीक, ग्राफिकली आप बनाएंगे ना, तुरंत तुरंत पता चल जाएगा। देखिए आपको दो ग्राफ, पहले इसको देखिए, रिएक्टेंट प्रोडक्ट 22 एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक को कैसे बनाते हैं आप ऐसे बनाएंगे कि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ऐसे। और ये गैप जो हुआ, ये गैप हुआ 22, ये गैप हुआ। और फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ये हुआ 50, ये 50 लिखा हुआ। हो गया कंप्लीट। अब मैं बैकवर्ड कर रहा हूं, ये ध्यान रखिए, ये मैंने क्या बनाया है, ये बनाया है फॉरवर्ड डायरेक्शन को। ठीक है, बैकवर्ड करो, बैकवर्ड इसी से रेफरेंस लीजिएगा, इसी के सामने लिखना है मुझे, बैकवर्ड डायरेक्शन। देखिए बैकवर्ड, देखते रहिए, ये है P, सो श्योर P यहां पे रहेगा, P के सामने P, और श्योर रिएक्टेंट यहां रहेगा, इसके सामने रिएक्टेंट ऐसा रहेगा, P के सामने P और रिएक्टेंट। ये है फॉरवर्ड के लिए बात कर रहे हैं, मैं इसको कलर चेंज कर दे रहा हूं, बैकवर्ड, ये है बैकवर्ड।
फॉरवर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, वहां बैकवर्ड हुआ रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन एकदम सेम, रिएक्टेंट आर की जगह आर, पी की जगह पी, और ये बैकवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी, बैकवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी ये हुआ। जुड़ी जुड़ी, वो ग्रीन वाला, ग्रीन कलर आपको चाहिए, ये ग्रीन कलर चाहिए, ये ग्रीन कलर ऐसे एक्टिवेशन एनर्जी, ग्रीन कलर चाहिए। तो ग्रीन कलर किसके बराबर आएगा? 50। ये गैप क्या है? ये गैप है 50 और ये गैप है 22, टोटल हो गया 72। एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगा, माइनस नहीं होगा। एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव रखना है। तो ऐसा देखिए, इस पर +72 ऐसे जोड़ लीजिए। तो ग्राफिकली ही इसको बनाना होता है, ग्राफ से बनेगा जस्ट फट से बन जाएगा। ये रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक में नीचे जाएगा और इसी का बैक करिएगा तो ये पी के सामने पी, आर के सामने आर, और ये कहलाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। सो यहाँ क्लियर सा अगर रिलेट करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो आ गया आपका 72 किलो कैलोरी। एक्टिवेशन एनर्जी पॉजिटिव होता है। ये वाला जो डेल्टा एच है ना, वो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, बट एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव। सो 23 हो गया, ये कंप्लीट हो गया। कैसे ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है वो मैंने सिखाया। और क्वेश्चन आईटी मेन का भी इस साल भी क्वेश्चन था, मैं देता हूँ। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो ये आईटी मेन का क्वेश्चन था और 2019 का। यहाँ मैं और इस साइड कर दे रहा हूँ। सो रिएक्टेंट है A+B और पेपर में लिखा हुआ प्रोडक्ट है C+D। ग्राफ गिवन है A+B रिएक्टेंट C+D, पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, D यहाँ पे लिखा हुआ, AB यहाँ है और C यहाँ पे है आपका। 4 ऑप्शन लिखा हुआ है आईटी मेन का और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इनकरेक्ट हमें चाहिए, करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट। फर्स्ट लाइन ए पढ़ लीजिए, 2 और मैं ऑप्शन लिख दूंगा। ए पहले पढ़िए। फॉर्मेशन ऑफ बी एंड सी, फॉर्मेशन ऑफ बी एंड सी, सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ ए एंड बी, फॉर्मेशन ऑफ ए एंड बी फ्रॉम सी, फॉर्मेशन ऑफ ए एंड बी फ्रॉम सी हैज हाईएस्ट इंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन, हाई एक्टिवेशन एनर्जी। एकदम सही है। अगर आप यहां से ऐसे बढ़ेंगे, सी से बनाना है, लिखा हुआ कि सी से बनाना है, सी से A+B बनाना है। फॉर्मेशन ऑफ ए एंड बी बनाइएगा फ्रॉम कहां से? सी से। हाई एक्टिवेशन एनर्जी देख रहे हैं, यहां से आपको बहुत हाई, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, वेरी हाई एक्टिवेशन एनर्जी। ये करेक्ट, ये जो है वो करेक्ट है, ये करेक्ट है। ठीक, ये ऑप्शन नहीं है आपको। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए बी में, सी इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट। यस, करेक्ट। सी मोस्ट स्टेबल है, सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि सबसे लो एनर्जी है, सबसे ज्यादा स्टेबल है। ये लाइन एकदम करेक्ट हुआ। सो ये आंसर नहीं हो सकता। हम लोग को क्या चाहिए? इनकरेक्ट चाहिए। यहाँ एनर्जी, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और ऐसे ग्राफ लिखा हुआ। नेक्स्ट ऑप्शन मैं करता हूं। सो मैं यहां हटाता हूं, इसको हटाता हूं और 2 ऑप्शन और मैं लिखूंगा। सी, सो लिखा हुआ एक्टिवेशन एंथैल्पी टू फॉर्म सी इज। सो मैं छोटा में लिख दे रहा हूं, एक्टिवेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी का मतलब एनर्जी हुआ, टू फॉर्म सी इज 5 किलो जूल पर मोल, लेस देन दैट टू फॉर्म डी, ऐसे लिखा हुआ।
सो आप चेक करेंगे, आप चेक करिए, तब तक मैं एक ऑप्शन और लिख देता हूं। आप चेक करेंगे, आप चेक करिए तो वो सही है गलत है, मैं एक ऑप्शन और लिखता हूं। हम लोग इनकरेक्ट चाहिए था, डाटा भी लिखा हुआ, इधर डाटा लिखा हुआ, आप चेक करेंगे। सो लिखा हुआ डी इज काइनेमेटिकली काइनेटिक चलिए चेक करते हैं, पहले इसको चेक करते हैं। सो एक्टिवेशन एनर्जी टू फॉर्म सी, सो सी के फॉर्मेशन के लिए, सी के फॉर्मेशन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी, अगर ए देखिए ए बी से हमें अगर सी बनाना है, ए बी से हमें सी बनाना है, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी ये हुआ। आप गैप देख लीजिए 20 और 5। सो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉर्मेशन ऑफ सी, सी के लिए आ रहा है 15 यूनिट, ये 15 यूनिट आया। जबकि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉर्मेशन ऑफ डी, अगर आप डी बनाना चाहेंगे, ए और बी से डी बनाएंगे, तो डी बनाने के लिए ये एक्टिवेशन एनर्जी, ये यहां से यहां का गैप आएगा। सो यहां से यहां का एक्टिवेशन एनर्जी फॉर सी के लिए, और एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉर्मेशन ऑफ डी, अगर आप डी बनाएंगे, इधर डी इधर है आपका, तो ये गैप हुआ 5 और 15, ये तो 10 आ गया, ये गैप 10 है। जरा आप पढ़ें तो वहां पे क्या लिखा हुआ। सो एक्टिवेशन एनर्जी टू फॉर्म सी इज 5 किलो जूल मोल। नो गलत है, ये तो 15 है, और लेस देन, नो ये तो इनकरेक्ट है, ये तो साफ दिख रहा है, ये लाइन इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन तो यही रहेगा, मेरा इनकरेक्ट चाहिए था। और डी इज काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट, हाँ ये प्रोडक्ट है, ओवरऑल प्रोडक्ट जो है वो सी प्लस डी है। सी मोस्ट स्टेबल है थर्मोडायनेमिकली, थर्मोडायनेमिक्स मतलब एनर्जी के कॉन्सेप्ट से। डी है काइनेटिक, क्योंकि इसके साथ बन रहा है, सी के साथ डी भी प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये करेक्ट, इसको करेक्ट आप लिखिए। चलिए सो मेरा ग्राफ कंप्लीट हुआ, 20 करना था, 24 ग्राफ हो गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बट एकदम इजी। सो काइनेटिक आज के लिए यही था। नेक्स्ट क्लास फिर फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, वो डिस्कस करेंगे हम लोग।